तो कहानी की शुरुआत वेंडोरा के एक छोटे से टाउन से होती है, जहाँ पर दो भाई गिलबर्ट ग्रेप और आर्नी को दिखाया जाता है। ये दोनों हाईवे के पास बैठकर यहाँ से गुजरने वाले कारावैन को देख रहे थे। गिलबर्ट ग्रेप घर का सबसे बड़ा लड़का है और अपने छोटे भाई आर्नी, जो कि दिमाग से कमज़ोर है, उसे संभालने की पूरी जिम्मेदारी गिलबर्ट की है। इसके बाद हम बाकी ग्रेप फैमिली को देखते हैं, जिसमें है बड़ी बहन एमी, जो घर का सारा काम करती है। घर की पूरी जिम्मेदारी उसी पे है। फिर है छोटी बहन एलन, जिसको घर से कुछ खास लेना देना नहीं, उसका सारा ध्यान मेकअप में ही रहता है और उसकी अपने बड़े भाई गिलबर्ट से भी नहीं बनती। इनकी माँ का नाम है बोनी, जो कि एक वक्त पर बहुत खूबसूरत थी, लेकिन अब वो जेसीबी को भी फेल कर रही है। वो पिछले 7 सालों से घर से बाहर नहीं निकली, जब से उसके हस्बैंड ने खुदकुशी की थी। पति की मौत के बाद से ही ग्रेप फैमिली की हालत खस्ता है। खैर, अब आर्नी का 18th बर्थडे आने वाला है और वो और उसका पूरा परिवार बर्थडे के लिए काफ़ी एक्साइटेड है। वैसे भी आर्नी का 18th बर्थडे आना ही अपने आप में चमत्कार है, क्योंकि जिस तरह की दिमागी बीमारी से वो जूझ रहा है, अब तक कायदे में उसे मर जाना चाहिए था। तो घर के सभी लोग बर्थडे की तैयारी में लगे हुए हैं। गिलबर्ट पास की एक ग्रोसरी स्टोर में काम करता है, जहां आर्नी डेली आया करता है। ठीक उसी स्टोर के सामने एक आइसक्रीम शॉप है, जहां गिलबर्ट की छोटी बहन एलन काम करती है। एक दिन गिलबर्ट को बैटी नाम की लेडी के घर सामान डिलीवर करना था, तो वो अपने साथ आर्नी को भी ले गया। उसने आर्नी को कार में रुकने के लिए कहा और बैटी ने अपने बच्चों को बाहर खेलने के लिए भेज दिया। फिर बैटी गिलबर्ट के साथ खेलने लगती है। तभी बैटी का हस्बैंड आ गया, वो भी बिना बताए, और गिलबर्ट को यहाँ से निकलना पड़ा। बैटी के हस्बैंड को लगा कि गिलबर्ट यहाँ सिर्फ सामान डिलीवर करने आया था। उसने गिलबर्ट को कुछ कैश दिया और कहा कि वो उससे बाद में बात करेगा। उसने ये भी कहा कि उसे गिलबर्ट से कुछ ज़रूरी बात करनी है। जब गिलबर्ट ने कार में देखा तो उसे वहाँ आर्नी नहीं मिला। फिर पुलिस को दिखाते हैं, जो वाटर टावर की तरफ जा रही थी। दरअसल आर्नी वाटर टावर पे चढ़ गया था। ये उसकी नई आदत थी। पुलिस ने मेगाफोन के ज़रिए उसे नीचे उतरने के लिए कहा, लेकिन आर्नी नहीं माना। फिर गिलबर्ट ने इंस्पेक्टर से मेगाफोन लेके उसमें आर्नी के लिए गाना गाया, जिसे सुन के आर्नी नीचे आ गया। फिर गिलबर्ट ने अपने भाई के बर्ताव के लिए पुलिस से माफ़ी मांगी और कहा कि ऐसा फिर दोबारा नहीं होगा। इसके बाद गिलबर्ट और उसकी फैमिली आर्नी के 18th बर्थडे की तैयारी पर बात करते हैं, जहां एलन गिलबर्ट से बहस करने लगी कि उसने अभी तक आर्नी के बर्थडे के लिए कुछ आइडिया भी नहीं सोचा। फिर गिलबर्ट का बेस्ट फ्रेंड टकर कुछ बिजली के काम के लिए आता है। तभी कुछ बच्चे आ गए, जो गिलबर्ट की मॉम को देखने की कोशिश कर रहे थे। बोनी हद से ज़्यादा मोटी हो रखी थी और वो आसपास वालों के लिए एक मजाक बन गई थी, यहाँ तक कि छोटे बच्चों के लिए भी। टकर ने गिलबर्ट से कहा कि उसे ऐसे बच्चों को भगा देना चाहिए, और वो उल्टा उन्हें उचका के अपनी मॉम का मजाक उड़वा रहा है। टकर ने उसे समझाया कि ऐसा करने से उसकी माँ की बेइज्जती होती है। फिर अगले दिन स्टोर में रोज़ नाम की लड़की आती है, जो कि यहाँ की नहीं थी। वो अपनी माँ के साथ कारावैन में जगह जगह घूमती थी, लेकिन वैन के ख़राब होने की वजह से उन्हें यहाँ वेंडोरा में रुकना पड़ा। जैसे ही गिलबर्ट ने रोज़ को देखा, वो उसकी ब्यूटी से उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा। दोनों की एक दूसरे से नज़र मिलती है। रोज़ का सामान बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए दुकानदार ने गिलबर्ट को उसका सामान डिलीवर करने के लिए कहा। वो और आर्नी रोज़ के साथ उसकी कारावैन तक जाते हैं उसका सामान डिलीवर करने। फिर घर पे फैमिली डिनर चल रहा था, जिसमें सब लोग आर्नी के बर्थडे की प्रिपरेशन के बारे में बात कर रहे थे। फिर से एलन और गिलबर्ट की लड़ाई हो गई, क्योंकि वो अपने पापा का नाम बीच में ले आई थी। अपने हस्बैंड का नाम सुनते ही बोनी को होश आया और वो गुस्से से टेबल पर हाथ पटक के सबको शांत कर देती है। गिलबर्ट ने नोटिस किया कि घर का फ्लोर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, इसलिए उसने अपने दोस्त टकर को बुलाया और टकर ने बेसमेंट से फ्लोर की हालत देखकर कहा कि अगर इसको रिपेयर नहीं किया गया तो ये कभी भी गिर सकता है। जाने से पहले टकर ने कहा कि वो कल सुबह मरम्मत का सामान लेके आएगा। मॉम सोफे पे ही सो रही थी, तो एमी ने कहा कि ऊपर अपने रूम में सो जाइए। इस पे मॉम ने कहा कि उसे यहीं बढ़िया नींद आती है। हालांकि उसके लिए सीढ़ी चढ़ के ऊपर अपने रूम में जाना अब इम्पॉसिबल हो चुका था और वो साल भर से अपने रूम में गई भी नहीं। अगले दिन एलन आर्नी के पीछे भाग रही थी
क्योंकि वो फिर से वाटर टावर चढ़ने वाला था। एलन ने उसे रोकने के लिए उस पर हाथ भी उठा दिया। गिलबर्ट भी यहाँ पहुँच गया था। एलन को आर्नी पे हाथ उठाता देख गिलबर्ट बहुत गुस्सा हो गया और एलन पर चिल्लाते हुए कहने लगा कि किसी को भी मेरे भाई पे उंगली उठाने का भी हक नहीं है। फिर गिलबर्ट आर्नी की मरहम पट्टी करता है और उसे घर छोड़ने के बाद गिलबर्ट वहाँ पहुँच गया जहाँ रोज और उसकी माँ ने कैंप लगा रखा था। रोज ने उसे देख लिया और फिर खाने के लिए इनवाइट कर लिया। रोज की माँ ने बताया कि रोज लगभग पूरी दुनिया घूम चुकी है। ये सुन के गिलबर्ट थोड़ा शर्मा गया क्योंकि वो तो आज तक वेंडोरा के बाहर भी नहीं गया था। फिर रोज और गिलबर्ट आइसक्रीम खाने जाते हैं जहाँ बैटी ने रोज को गिलबर्ट के साथ देख लिया। वो रोज से बहुत ज़्यादा जेलस होने लगी। बैटी को देखने के बाद गिलबर्ट रोज को लेके वहाँ से चला गया और उन दोनों ने काफ़ी सारा वक्त सनसेट देखते हुए बिताया। तभी गिलबर्ट को याद आया कि ये वक्त तो आर्नी को नहलाने का है। उसने रोज से उसका इंतज़ार करने के लिए कहा। फिर घर जाके उसने आर्नी को बाथटब में बैठाया और उसे समझाया कि अब वो इतना बड़ा हो चुका है कि खुद नहा सके। दरअसल गिलबर्ट को रोज से मिलने की जल्दी हो रही थी, इसलिए वो आर्नी को समझा के कि कैसे बाथटब से बाहर निकलकर खुद को पूछना है, ये समझाकर वो वापस रोज के पास आ गया। अगली सुबह गिलबर्ट बाथरूम में गया तो उसने देखा कि आर्नी अभी भी बाथटब में ही है। वो कल शाम से बाथटब में ही बैठा हुआ था। उसकी बॉडी बुरी तरह से कांप रही थी। गिलबर्ट को लापरवाही के लिए माँ से खूब डांट पड़ी। गिलबर्ट की लापरवाही की वजह से ही आर्नी को पानी से डर लगने लगा था। फिर गिलबर्ट को ग्रोसरी डिलीवर करने के लिए बैटी के घर जाना पड़ता है। बैटी को देखकर साफ लग रहा था कि वो किसी बात से नाराज़ है। दरअसल वो गिलबर्ट और रोज की बढ़ती नज़दीकियों के चलते नाराज़ थी। फिर बैटी ने उससे अपने हस्बैंड को फ़ोन लगवाया और उसके हस्बैंड ने गिलबर्ट को अपने ऑफिस बुला लिया। गिलबर्ट को लगा कि वो उसके अफेयर की बात करेगा, लेकिन बुढ़े ने तो उसे इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के लिए बुलाया था। तभी उसके घर से बैटी का फ़ोन आया और उसने तुरंत अपने हस्बैंड को घर पर बुलाया। गिलबर्ट अपनी कार में उसे घर तक ले गया जहाँ से धुआं उठ रहा था। देखने से साफ लग रहा था कि बैटी की दिमागी हालत बिल्कुल सही नहीं है। उसी की लापरवाही के चलते घर में आग लगने वाली थी। फिर बैटी गिलबर्ट के पास आई और उससे कहने लगी कि कोई भी हम दोनों के बीच नहीं आ सकता। ये सुन के गिलबर्ट के मुंह से कुछ नहीं निकला। शाम को एलन ने घर आके बताया कि बैटी के हस्बैंड की मौत हो चुकी है। वे सब वहाँ जाते हैं। गिलबर्ट का दोस्त टकर भी वहीं पर था। उससे गिलबर्ट को पता चला कि बैटी का हस्बैंड बच्चों के पूल में डूब के मर गया। उसके हस्बैंड का नाम श्री देवता था क्या? ऐसा गिलबर्ट ने पूछा। अगले दिन गिलबर्ट और उसके दोस्त रोज से मिलते हैं। वे सब लेक पर जाते हैं जहां आर्नी को पानी में जाने से डर लग रहा था, इसलिए वो पेड़ पर चढ़ गया। फिर गिलबर्ट और रोज अपनी ही धुन में मगन हो गए और उसे आर्नी का ध्यान ही नहीं रहा। पुलिस फिर से वाटर टावर की तरफ जा रही थी। इस बार आर्नी वाटर टावर के एकदम टॉप पर चढ़ गया था। फायर ब्रिगेड ने उसे वहां से उतारा। अब पुलिस रोज रोज इस झमेले से परेशान हो गई थी, इसलिए उन्होंने आर्नी को अरेस्ट कर लिया। गिलबर्ट ने उनके आगे खूब हाथ पैर जोड़े, लेकिन पुलिस वालों ने इस बार मामले को ज़्यादा ही गंभीरता से ले लिया। घर जाकर भी गिलबर्ट ने पुलिस स्टेशन फ़ोन लगाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर बोनी ने परेशान होकर ये मैटर अपने हाथ में लेने का फैसला किया। उसने गिलबर्ट से कहा कि उसे पुलिस स्टेशन ले चल। मजबूरी में गिलबर्ट को बोनी की बात माननी पड़ी और आज सालों बाद बोनी अपने घर से बाहर निकलती है। पुलिस स्टेशन जाते ही वो पुलिस वालों पर चीखने लगी, जिससे वे लोग डर गए और उन्होंने आर्नी को छोड़ दिया। जब बोनी पुलिस स्टेशन से बाहर निकली तो उसे देखने के लिए टाउन के बहुत सारे लोग जमा हो रखे थे। वे सब मन ही मन बोनी का मजाक उड़ा रहे थे, जिससे बोनी को बहुत शर्मिंदगी हुई। उस रात उसने खाना खाने से मना कर दिया। हालांकि रोज को उसकी माँ का घर से निकलकर पुलिस स्टेशन जाना बहुत ही बहादुरी वाला काम लगा, इसलिए वो उसकी मॉम से मिलना चाहती थी। फिर ये लोग बैटी के हस्बैंड का फ्यूनरल अटेंड करते हैं और फिर बैटी गिलबर्ट से मिलने शॉप पे आती है, जहाँ उसने बताया कि वो अपने दोनों बेटों के साथ शहर में शिफ्ट हो रही है। उसने गिलबर्ट से पूछा कि क्या वो भी टाउन के बाकी लोगों की तरह यही मानता है कि उसने अपने पति का कत्ल किया है। इस पे गिलबर्ट ने कुछ नहीं कहा। अब रोज की भी कारावैन सही हो चुकी थी, तो वो भी बहुत जल्द यहाँ से जाने वाली है।
आर्नी ने उसे अपने बर्थडे पर बुलाया जो कि अगले दिन ही था, लेकिन गिलबर्ट ने मना कर दिया और रोज को गुड बाय बोलकर वो घर आ गया। आर्नी नहाने के लिए मान ही नहीं रहा था, जिस वजह से उसका केक भी खराब हो गया। मजबूरी में गिलबर्ट को सुपरमार्केट से केक लाना पड़ा। उसे वहाँ उसके बॉस ने देख लिया। बॉस की नज़र में गिलबर्ट ने उसके साथ धोखा किया था, उसके कॉम्पिटिटर के स्टोर से सामान खरीद के। घर जाकर वो बर्थडे की तैयारी करने लगा। उसने आर्नी को केक खाने से मना किया, फिर भी उसने केक खा लिया, जिसके चलते गिलबर्ट को बड़ा गुस्सा आया और वो ज़बरदस्ती उसे नहलाने के लिए ले गया। जब आर्नी नहाने के लिए नहीं माना तो गिलबर्ट ने उसे धो दिया। गिलबर्ट ने जिंदगी में पहली बार आर्नी पे हाथ उठाया था। रोते रोते आर्नी रोज के पास चला जाता है। रोज ने उसे चुप कराया और वे फिर लेक में भी नहाए। आर्नी जितना पागल दिखता है उतना है नहीं। फिर गिलबर्ट भी यहाँ आ गया और वो रोज से मिला। उसने अपने अंदर की तकलीफ रोज के साथ शेयर की और फिर दोनों ने पूरी रात साथ में बिताई। आज आर्नी का बर्थडे था और सब सेलिब्रेशन में लगे हुए थे। गिलबर्ट भी घर आ गया और उसने आर्नी को पेट से नीचे बुलाकर उसे गले से लगा लिया और कहा कि वो उससे बेहद प्यार करता है। फिर गिलबर्ट अपनी माँ को बाहर चलने के लिए कहता है, लेकिन माँ बाहर नहीं आई। उसने कहा कि लोग मुझ पे हंसेंगे और मेरी वजह से मेरे बच्चे भी मजाक बनकर रह जाएंगे। ये कहते हुए बोनी ने गिलबर्ट को गले से लगा लिया। आराम से बोनी, कहीं जॉनी का गला न दब जाए। रोज और उसकी माँ भी इसी रास्ते से जा रहे थे। जाने से पहले रोज बोनी से मिलती है, फिर सबको गुड बाय करके यहाँ से चली जाती है, इस उम्मीद में कि वे फिर से मिलेंगे। बर्थडे पार्टी के बाद बोनी अपने रूम में जाने लगती है। सालों बाद उसने अपने रूम में जाने का फैसला किया। सभी बच्चों ने उसे उसके बेड पर लेटाने में मदद की। फिर आर्नी अपनी माँ के पास आता है, लेकिन माँ कुछ जवाब ही नहीं दे रही थी। तो आर्नी समझ गया कि वो अब नहीं रही। पूरा परिवार रूम में इकट्ठा हो गया और अपनी माँ के लिए वे लोग रो रहे थे। पुलिस वाले गिलबर्ट को इन्फॉर्म करते हैं कि उसकी माँ को निकालने के लिए और लोगों की ज़रूरत भी पड़ेगी। पीछे से वे हंसते हुए कह रहे थे कि इसकी माँ को निकालने के लिए तो जेसीबी बुलवाना पड़ेगा। ये बात गिलबर्ट को बहुत बुरी लगी। उसने अपना गुस्सा बेसमेंट में निकाला और फिर माँ के अंतिम संस्कार का दूसरा तरीका सोचने लगा। उसने और बाकी सब ने घर का कीमती सामान बाहर निकाल दिया और फिर घर को जला दिया। माँ का अंतिम संस्कार भी हो गया और माँ जहाँ रहना चाहती थी अभी भी वहीं है, अपने घर में। 1 साल बाद गिलबर्ट और आर्नी लिफ्ट लेने के लिए खड़े थे, जबकि बड़ी बहन एमी वेंडोरा के बाहर बेकरी चला रही है और एलन हॉस्टल में रहती है। इन्हें भी कारावैन मिल गई, वो भी रोज और उसकी मॉम वाली। अब ये दोनों भी रोज और उसकी मॉम के साथ ट्रैवल करेंगे। आर्नी और बुढ़िया तो ट्रैवल ही करेंगे, लेकिन गिलबर्ट और रोज क्या करेंगे कुछ नहीं पता। इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। कहानी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।